हे भगवान, हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, आपने हम पर कृपा करना, हमको हाथ पैर से सुखी रखना, धन दौलत और मान सम्मान में कमी मत पड़ने देना, हमारे जीवन में हमको यश और कीर्ति देना, हमको निरोगी रखना, हमारी सहायता करना, हमारे संकट को हरना, हमारे दुख दारिद्र्य दूर करना आदि प्रकार की हम ईश्वर से विनती करते हैं और यही से हमारा पतन शुरू हो जाता है। हमारा जन्म मांगने के लिए नहीं तो कुछ कर दिखाने के लिए होता है। ईश्वर तो बिना मांगे ही हमारी मदद करता रहता है। कहते हैं मांगने से मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। ईश्वर पर हमारा कौन सा अधिकार है, और ईश्वर पर अधिकार है तो उस अधिकार का हम कितना पालन करते हैं। पहले ईश्वर पर हमारा अधिकार है यह सिद्ध हमें करना पड़ता है, तब कहा ईश्वर हमारी सुनता है। ईश्वर हमको सब कुछ क्यों देगा? ईश्वर हमारे जीवन को चला रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या ईश्वर को हम अपना नौकर समझते हैं? क्या ईश्वर को हम अपने बाप का नौकर समझते हैं? क्या ईश्वर को हम अपना गुलाम समझते हैं? जब हम ईश्वर से भोग वस्तुओं की याचना करते हैं तब ईश्वर हमको सबसे बड़ा मूर्ख समझता है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए झोली फैलाकर हाथ पसारता है उसका कोई स्वाभिमान नहीं होता है। जिस लोगों का स्वाभिमान नहीं होता है ईश्वर उसको अपना नहीं समझता है और उसकी सुनता भी नहीं है। ईश्वर तो अंतर्यामी होता है, किसको किस बात की जरूरत है वह जानता है। वह हमारे मन का स्वार्थ और निस्वार्थ भाव जानता है। ठीक है, ईश्वर हमारे माता पिता है और हम ईश्वर की संतान है। संतान अपने माता पिता से याचना ना करे तो और किसी से करे। ईश्वर को माता पिता कहना और माता पिता समझना इसमें फर्क होता है। जब हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर को हम माता पिता समझते हैं तो उस माता पिता की कौन सी आज्ञा का पालन हम करते हैं? जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो किस अधिकार से हम ईश्वर की संतान हो सकते हैं? ईश्वर ने जो मनुष्य को जीने के लिए अच्छे कर्म करने की, अच्छे विचार धारण करने की, छल कपट निंदा ना करने की, बुरे कर्म ना करने की, हिंसा ना करने की, चोरी ना करने की, सेवा करने की, दया भाव रखने की, प्रेम से रहने की आदि प्रकार की आज्ञा दे रखी है, क्या हम उन सभी गुणों का पालन करते हैं? नहीं, तो फिर ईश्वर आपके माता पिता नहीं और आप ईश्वर की संतान नहीं। जो माता पिता के संस्कारों पर चला करती है उसको ही संतान कहा जाता है। माता पिता कहना, मानना और समझना इसमें फर्क होता है। हम संसार को अपना समझते हैं, ईश्वर को नहीं। संसार से हमको प्रेम है, ईश्वर से नहीं। सांसारिक रिश्तों में जितना हम मोहित है, क्या उतना मोहित ईश्वर पर है? नहीं। जो सच्चा मनुष्य होता है, जो सच्चा ईश्वर का प्रेमी होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, वह ईश्वर का पुत्र होता है। जो मनुष्य ईश्वर को दिल से चाहता है, ईश्वर उसकी ही करुण पुकार सुनता है। जो सच्चा मनुष्य होता है वह ईश्वर से मांगता नहीं, वह ईश्वर से कामना करता नहीं। ईश्वर से मांगना ही है तो उनके चरणों में अटल प्रेम मांगो, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास मांगो, विश्व कल्याण की कामना करो, दीन दुखियों का उद्धार करने की शक्ति मांगो, सेवा भाव मांगो। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। हे भगवान,
मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, तेरी जोत जलाऊँगा, तुझे फल फूल चढ़ाऊँगा, कपूर जलाऊँगा, तेरी पूजा करूँगा, तेरा भजन करूँगा, तेरे मंदिर में आऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, बस मेरे काम को बना दो। ईश्वर हमारे किसी वस्तु का भूखा नहीं है। क्या उसको भिखारी समझते हो? आप कुछ देंगे तो वह खा लेगा, नहीं तो भूखा रहेगा। जो सर्व संपन्न है उसको हम क्या दे सकते हैं? ईश्वर तो आपके भाव का भूखा होता है, आपके प्रेम का भूखा होता है। क्या ईश्वर यह सब कुछ करने की हमको आज्ञा देता है? नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, हे भैया, मैं आपको 10 रुपये की मिठाई खिलाऊंगा, मुझे 10 लाख रुपए दे देना। आप क्या करोगे और मांगने वालों को क्या समझोगे? ईश्वर को जो हम देना चाहते हैं, क्या वह वस्तु उसके पास नहीं होगी? क्या ईश्वर को कुछ देने की हमारी हैसियत है? क्या ईश्वर हमको कहता है कि मेरे मंदिर में आना, मेरे दर्शन को आना, मेरे लिए प्रसाद लाना, मेरी पूजा करना, फिर मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगा? नहीं। ईश्वर की एक ही आज्ञा है, अच्छे कर्म करो, अच्छे बनो, अच्छे विचारों को धारण करो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य करो और अच्छे फलों की प्राप्ति करो। ईश्वर हमसे कहता है, बेटा प्राणी मात्र की सेवा करो, इसमें ही तेरा कल्याण है।